तेजस्वी यादव जी के ही प्रण अनुरूप बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई। आपने देखा 17 माह के सेवा काल में एक मुफ्त 2,19,000 लोगों को जो किशोर है जी भी शिक्षकों हमारे की पास नियुक्ति। बहुत से तमाम सवाल है, तमाम डाउट है, तो चलिए उनसे क्लियरेंस ले लेते हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, आप भी अभी छात्रों को सुन रहे थे, आपने अरुण जी को भी सुना। अगर बिल्कुल किशोर जी, अगर बात की जाए डोमिसाइल नीति की, तो आखिर इसमें परेशानी क्या है, हर्ज क्या है? अगर बिहार के बच्चों का भला होगा तो इसमें तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। आप सप्लीमेंट्री पे बात करना चाह रही हैं या डोमिसाइल पे बात करना चाह दोनों रही पे हैं? बात करना चाह रही हूँ, सवाल हमारा दोनों है जी। तो पहले मैं एक एक करके जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। हमारे अरुण जी हैं, पॉलिटिकल भाषण देने में माहिर हैं, लगातार भाषण देते हैं, और अगर आप नहीं रोकती तो शायद आपका 45 मिनट वही बोलते रह जाते। चलिए ठीक है किशोर जी, मैं लास्ट में आपकी बात इसलिए आई ताकि सारे लोगों के सवाल ले लूं, तब आप जवाब दे सके। जमीन के बदले नौकरी देने वालों पार्टी के प्रवक्ता तो अगर छात्रों की चिंता होने लगी है, ये तो बहुत सुखद दौर चल रहा है, ये तो समझना होगा। और दिलीप बाबू, आप तो छात्र नेता हैं, सेल्फ क्लेम्ड छात्र नेता हैं, अच्छी बात है। ये हमारे सन्नी जी और विकी जी, मैं सम्मान करता हूँ आपको, आप लोग पढ़े हैं और अच्छी मार्क्स लाए हैं, तभी आप सप्लीमेंट्री के इंतजार में बैठे हैं। अदरवाइज आप फेल होते या आउट ऑफ मार्क्स होते तो आप फिर से तैयारी कर रहे होते, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। दिलीप बाबू, आपने बड़ी सावधानी से नाम लिया सम्राट जी का, विजय जी का, लेकिन तेजस्वी जी का नाम लेना भूल गए। तो या तो पॉलिटिकल वर्कर बन जाइए या फिर छात्र नेता बनिए, दोनों चीज एक साथ नहीं चलता है। मैं आपके साथ तीसरे डिबेट में हूँ और आज मुझे लग रहा है कि आप शायद थोड़ा बाइस होकर बात कर रहे हैं। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे। किशोर जी, अपनी जिम्मेदारी के साथ किशोर जी शायद एक तो अरुण जी प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आपका रुख करेंगे। इंटरप्ट ना करें किशोर अरुण जी, जी। एक बात बताइए, छात्र अगर अपनी बात उठाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं आप लोग? नहीं, ये तो बिल्कुल बस नहीं। अपने मुद्दे को उठा रहे हैं ना। इनका साफ साफ कहना है तो कि मेरी झूठा छात्र से आश्वासन कम्युनिकेशन दिया शुरू हो जाता रही है। अब मेरी कम्युनिकेशन विकी जी से और सनी जी से होने जा रही है। अभी मैं सिर्फ अरुण जी और दिलीप जी को जवाब दे रहा था। देखिए, विकी जी और सनी जी से और आप जैसे तमाम छात्रों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार, ठीक है, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब नहीं दिया, आप कितनी बार गए, आप नहीं गए, ये इसकी कोई रिकॉर्डेड जानकारी मेरे पास नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं उसको मैं गलत भी नहीं कर सकता। आप गए होंगे, आप बात किए होंगे मंत्री जी बता से, देते हैं हम लोग कितने बार गए हैं, सारा चीज क्लियर कर देंगे सर आपको। एक मिनट उनको सुन लीजिए पहले, फिर आप लोगों से जवाब ले लेंगे, तब आप लोग अपनी बात कर दीजिएगा। मैं आपके किसी दावे को दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसे असत्य मान रहा। आपको समझना ये होगा और आपके जैसे सभी छात्रों को समझना होगा, TRE-2, TRE-1 और TRE-3 तीन फेज में टीचर्स की बहाली हुई है। TRE-1 में आप सब मानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, सबको पता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया योगदान के 12 दिन बाद। जिस दिन विभाग ने ये मान लिया कि आज के बाद कोई योगदान नहीं होगा, उस योगदान के 12वां दिन बाद TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। TRE-2 की जब बात करेंगे हम लोग, तो TRE-2 में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है योगदान के 9 दिन बाद। मैं ये सारा डेटा के साथ बोलूंगा, डेट के साथ बोलूंगा, किस दिन योगदान दिया गया और किस दिन रिजल्ट आया। अब TRE-3 की बात करते हैं। TRE-3 में योगदान में डिले हुआ है, लगातार डिले हुआ है। डिले होने का भी कारण रहा है कि TRE-1 और TRE-2 में योगदान आनन पानन प्रक्रिया में किया गया, और कई ऐसे छात्र चिन्हित किए गए बाद में जो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता टीचर बनने की नहीं थी, और बाद में उन्हें सर्विस से बाहर किया गया, उनका नियोजन, उनकी नियुक्ति को रद्द किया। सरकार ने इस बार यह प्रयास किया, यह प्रक्रिया फिर से नहीं दोहराया जाए, एक एक बच्चे का, एक एक अभ्यर्थी का पहले जांच हो, फिर उनका योगदान सुनिश्चित किया जाए, और इस प्रक्रिया के कारण डिले हुआ है। और योगदान की अंतिम तिथि विभाग ने 30 जून 2025 निर्धारित किए, जो 31 मई था उसको बढ़ा के 30 जून 2025 निर्धारित किया गया है। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट अंतिम योगदान के पहले संभव है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, खासकर आप दोनों अभ्यर्थी से जानना चाह रहा हूँ कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट योगदान के पहले संभव है क्या? दूसरी बात, एक और सवाल है मेरा के लिए,
हाँ, सप्लीमेंट्री एक रिजल्ट और के चीज लिए है। सर योगदान के पहले संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए एक नोटिस तो संभव है ना सर, एक क्या? नोटिस तो संभव है, नहीं, मैं एक आता हूँ, नोटिस वहां भी आ रहा बतौर हूँ। पे संभव है, काहे कि हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। 15 जनवरी को बीपीएससी से हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 जनवरी से पहले मांग किया था, तो 15 मैं जनवरी को बीपीएससी ने ये नोटिस के माध्यम से क्लियर कर दिया कि अध्यापन विभाग यानी शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री हम जारी कर सकते हैं। तो हाँ सर, हम सनी जी, इतने मैं दिनों उस से मांग कर रहे हैं, भीषण गर्मी है, हम छात्रों पर दया करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कम से कम एक नोटिस तो अगर 10 शब्द में भी एक नोटिस निकाल देते कि आपका मांग जायज है, सप्लीमेंट्री आएगा, आप लोग इतनी चिंता ना करें, इतना अगर भी चलिए ठीक निकाल है, देते सनी तो जी जवाब हम ले लोग लेते सब हैं, सनी जी, एक सनी जवाब जी, ले लेते हैं। एक मिनट मेरा भी सुन लीजिएगा। जी आप जो बोल रहे हैं कि अभी तक आप लोग कितने बार मंत्री जी से मिले हैं, आपको बता नहीं देते नहीं, हैं मैं कि ये शिक्षा नहीं, मंत्री, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन अगर लीजिए, उसके आप बाद अपनी बात को आप रखिएगा। अगर एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए। बोलिए हम लोग बोलिए। अभी तक शिक्षा मंत्री जी से लगभग में 15 से 18 बार मिल चुके हैं। और आपको ये भी आप लोग भी ये देखे होइएगा कि मीडिया में कितने बार शिक्षा मंत्री जी ये बोल दिए हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं, और अभी तक उस लेटर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री से बार बार हम लोग पूछने का काम कर रहे हैं कि वो लेटर है कहाँ। और आप बोल रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो बात आप कर रहे हैं, क्या आप ये भी बात बोले हैं, क्या नियुक्ति से पहले सप्लीमेंट्री संभव है? हम आपको ये बता देना चाहते हैं, क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 में मल्टीपल काउंसलिंग हुआ था, मल्टीपल स्कूल अलॉट हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन टीआरई 3 में आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आपकी विभाग ऐसा क्यों कर रही है कि मल्टीपल काउंसलिंग करवा रहे हैं, मल्टीपल स्कूल अलॉट करवा रहे हैं, मल्टीपल ज्वाइनिंग पत्र दे रहे हैं आप उसको? आप कह रहे हैं कि संभव नहीं है। संभव है। जिस समय आप फॉर्म भरवा रहे थे उस समय आप पोस्ट प्रेफरेंस लिए थे कि आप जो है किस वर्ग में चयन होना चाहते हैं, अभ्यर्थी वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया था कि हमको जहां जो पोस्ट अच्छा लगेगा हम उस पोस्ट में जाएंगे। लेकिन आप वैसा किए नहीं। वहां पर विभाग कितने बड़ी गलती की है, एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट दे दिया है, वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं रहने दिए। लेकिन नोटिफिकेशन में ये भी बात लिख दिए थे आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा कि एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन विभाग वहां पर गलती की है कि एक अभ्यर्थी का एक से अधिक जगह रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर ये सब चीज को संशोधन करके अगर रिजल्ट देती सरकार, तो सॉरी विभाग, तो आज हम लोग के साथ ये नौबत नहीं होती। और आपको सप्लीमेंट्री आप कह रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री नियुक्ति से पहले, तो सप्लीमेंट्री आप नियुक्ति के बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, विभाग में जो गलतियां थी इसलिए हम लोग मांग को उठाए और मांग को रखना शुरू किए। आप विभाग को बोलिए एक ऐसा लेटर जारी कर दीजिए ताकि ये अभ्यर्थियों को संतुष्टि हो जाए कि मेरा सप्लीमेंट्री आएगा और हम लोग संतुष्ट होकर के अपना पढ़ाई में लग जाएंगे। चलिए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो बात प्रैक्टिकली सही है कि मल्टीपल जगह काउंसलिंग हुआ है और ये आपका अधिकार है, क्योंकि अगर आप एज ए अभ्यर्थी हैं और आप लोकेशन वाइज 2-3 जगह या 2-3 पद के लिए आपको चिन्हित किया गया है या नियुक्ति किया गया है, तो आपको ये चांसेस दिया जा रहा है कि आप इसमें से बेस्ट हो उसको चुने। तो क्या सरकार का ये नजरिया गलत है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चॉइस ना मिले, जो शायद 1 और 2 में नहीं मिला था? तो हम लोग ये चाहते हैं कि नियुक्ति में हड़बड़ी ना होते हुए, गड़बड़ी ना होते हुए, सीट ना खाते हुए एक स्वस्थ प्रक्रिया से। और रही बात, तो आप 20 बार मिले, 15 बार मिले या 30 बार मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बोलेंगे मैं उसको मानूंगा। क्या शिक्षा मंत्री ने कभी बोला कि आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा? या सप्लीमेंट्री के लिए उन्होंने सत्ताधारी दल, एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, या सत्ताधारी दल के विभिन्न नेताओं से आप मिले होंगे, अलग अलग दल के, किसी ने निगेटिव जवाब दिया कि सप्लीमेंट्री नहीं हुआ? और मैं भी प्रवक्ता हूँ जनता दल यूनाइटेड का, मैं भी बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि सरकार की कहीं से मंशा नहीं है, आपको उनको बात पूरी करनी है, कहीं से मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली नौकरी देना है। टीआरई 3 में दे, टीआरई 4 में दे, 1 में दे, 2 में दे। हमने 1 में कुछ गलतियां हमसे हुई है, नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरी बात से कंप्लीट कर दे। गलतियां हुई, कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए जो कहीं ना कहीं योग्यता नहीं रखते थे, जिसके कारण आप जिससे कई लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए। वो गलतियां फिर से ना, और फिर से वही परेशानी ना हो कि जब ज्वाइनिंग हो जाए, बच्चों का नियुक्ति हो जाए, जाके लोग ज्वाइन कर लें, जब वेतन देने की बारी आई तो पता चला इनका ये सर्टिफिकेट गड़बड़ है, इनका ये सर्टिफिकेट गड़बड़ है, इनका ये गड़बड़ है, इनका ये गड़बड़ है।
उन सारी चीजों को रोकने के लिए इस बार योगदान निकले। ये दिलीप बाबू, आपको भी ये जवाब है। लास्ट टाइम आप मुझसे पूछ रहे थे जी बिहार झारखंड पे योगदान में डिले क्यों हुआ है, तो डिले का एक कारण ये भी रहा है और होना चाहिए, सरकार की तरफ से होनी चाहिए, पूरी ताकीद होनी चाहिए कि जो भी ज्वाइनिंग हो वो 100% सही, और हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। अगर 30 जून के बाद सप्लीमेंट्री नहीं आता है अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर, जैसा कि 2 सप्ताह में आया था लास्ट बार, तो उसके बाद आंदोलन बनता है, आपको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन इस बीच में जब प्रक्रिया चल रहा है, बार बार आप लोग चिट्ठी पर सवाल खड़ा करते हैं कि चिट्ठी क्या लिखा, कैसा लिखा, कब लिखा। आप ये बताइए कि क्या चिट्ठी में अभी नियुक्ति की संख्या दिखाई जा सकती है क्या? विभाग क्या चिट्ठी में लिख सकता है कि इस सब्जेक्ट में इतने सप्लीमेंट्री देने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने सप्लीमेंट्री देने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने सप्लीमेंट्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं तब तक जब तक कि योगदान के बाद देखिए कट ऑफ नंबर नहीं आ सर रहे। डाटा नहीं दे सकती है, कम से कम अनुमति के लिए हम लोग